नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बुरहानपुर और बालाघाट को देंगे सौगात। भोपाल में आज रात 9 बजे होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकते हैं मुहर। इंदौर के कार्यकर्ता समागम में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, चुनाव जीतने के बाद सिर्फ विधायक तो रहूंगा नहीं, कुछ न कुछ तो बनूंगा ही। ग्वालियर में सैकड़ों छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार, सभी अस्पताल में भर्ती। 25 की हालत गंभीर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के हैं छात्र। ग्वालियर में अस्पताल का निरीक्षण करने गए अधीक्षक के साथ नशेड़ी युवकों ने किया विवाद। स्टाफ ने जमकर की पिटाई। उधर इंदौर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। सतना में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में दबे दोनों लोगों को निकाला गया बाहर। नहीं हुई कोई जनहानि। और रिलायंस के बाद शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रावेर मार्ग पर मौजूद केएल इंडस्ट्री में मंगलवार की रात अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर यहां रखी कपास की गठानें जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सूचना दी गई दमकल की टीम को, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन अब तक आग से करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में कपास की गठानें रखी हुई थी। केएल इंडस्ट्री की ये घटना है जहां पर भीषण आग लगी। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर बुरहानपुर से। केएल इंडस्ट्री में हादसा हुआ है। भीषण आग कल देर रात लग गई यहां पर, जिसकी वजह से कपास की गठानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक के कपास की गठानें जलकर खाक हो चुकी थी। 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हालांकि पूर्ण आंकलन बाद में होगा। खबर सतना से, जहां पर बिहारी चौक में कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर मौजूदा 3 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य यहां पर देर रात ही शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बिल्डिंग में 6 लोग मौजूद थे। 4 लोग तो सुरक्षित बिल्डिंग से खुद ही बाहर आ गए, मगर 2 लोग बिल्डिंग के मलबे में दब गए थे, जिसमें बाद में रेस्क्यू टीम ने मलबे से बाहर निकाल लिया है। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। उनका इलाज इस वक्त जारी है और इस वक्त किसी की भी मलबे में दबे होने की कोई आशंका नहीं जताई जा रही है, क्योंकि 6 लोगों की जानकारी सामने आई थी रेस्क्यू टीम के पास, जिसके बाद 2 लोग जो मलबे में दबे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में किसी तरह की किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन उस वक्त निश्चित तौर पर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा जब 3 मंजिला इमारत अचानक से धराशायी हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें से मजदूर जो है 6 मजदूर दब गए थे। 4 उसी वक्त सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे, लेकिन बाद में एनडीआरएफ की टीम पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद 2 और मजदूर जो मलबे में दब गए थे उन्हें बाहर निकाला गया। सक्सेसफुली तरीके से जो है सारे संसाधनों को लगाते हुए सारे मैन पावर, मतलब सभी लोगों को बधाई के पात्र हैं कि सब लोगों ने पूरी जीजीपी के साथ पूरा काम किया और फाइनली जो 2 मजदूर थे उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। ये जो बिल्डिंग है, जिनके जो मालिक हैं उनके खिलाफ भी इसमें पुलिस कार्रवाई करेंगे कि ये बिना उसके कैसे मतलब जो है इस तरह का निर्माण कर रहे थे। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर सैकड़ों छात्र छात्राएं एक साथ फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। दरअसल तबियत बिगड़ने के बाद छात्र छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि करीब 25 छात्र छात्राओं की तबियत गंभीर है। मामला लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय ग्वालियर का है, जहां पर रात के डिनर के बाद अचानक से स्टूडेंट्स की तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज इस वक्त जारी है। 100 में से लगभग 70 बच्चे तो केवल मेडिकेशन, उनका दवाई लिख दी गई है, वो बैठे हुए यहीं हैं। लेकिन उनमें से कुछ लगभग 25 से 30 बच्चे जो ड्रिप पे हैं। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा शिवरिंग है, उनको ड्रिप के बाद सीरियस कोई नहीं है।
सीरियस डॉक्टर से बात हो गई, सीरियस ऐसा कोई भी नहीं है, केवल ड्रिप लग रही है। शायद कुछ फूड पॉइजनिंग जैसी घटना हुई है, उसको पता चला तो हमने तत्काल उनको यहाँ का इलाज चालू कर दिया है और उनमें कुछ बच्चे थोड़े सीरियस हैं पर सारा स्टाफ बुला लिया है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, देर रात तक का जो अपडेट था वो तो हमारे पास है, लेकिन इस वक्त क्या अपडेट है? छात्र छात्राओं की तबीयत कैसी है और कितनी संख्या में छात्र छात्राएं इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं? जी बता दो कि ग्वालियर के राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक संस्थान जो कि विश्वविद्यालय है, उसमें एक जो बच्चों ने चावल और पनीर खाया था, उसके बाद उनकी धीरे धीरे तबियत बिगड़ी थी। जब संख्या वहाँ पे कॉलेज में बढ़ने लगी तब उसके बाद संस्थान के लोग जागे और उन्होंने देर रात उन्होंने अस्पताल में 100 के करीब छात्रों को भर्ती कराया, जिसमें से कुछ अभी छात्रों को बता रहे हैं कि अभी खतरे से बाहर है और लेकिन कुछ छात्र जो है वो अभी थोड़े से गंभीर बने हुए हैं। लेकिन लगातार अभी उनका इलाज जारी है, डॉक्टरों की टीम भी इलाज कर रही है। सब बताया जा रहा है जो दोषित उनने खाना खाया था उसी से इनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ी थी, उल्टी होने लगी थी, बुखार होने लगा था। उसके बाद जब संख्या बढ़ने लगी थी उसके बाद ये संस्थान के महेंद्र, जिस तरह से दूषित खाना खाने का ये मामला सामने आया, निश्चित तौर पर एक गंभीर लापरवाही यहाँ पर हुई है। अब तक यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने क्या कुछ एक्शन लिया है? बिल्कुल, संस्थान के लोगों का कहना है कि जो दूषित खाना था उसकी सैंपलिंग कराई जाएगी, साथ ही उनके जो दोषी अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एफआईआर तक की अगर बात आई तो एफआईआर की बात करने की बात कही है। जी चलिए खबर पर नजर बनाकर रखिएगा महेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक और खबर आपको ग्वालियर से ही बता दें, जहां पर अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अधीक्षक से विवाद हुआ है। नशे में धुत 3 युवकों ने अधीक्षक के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने नशे में धुत युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर अधीक्षक जो है वो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बीच 3 युवकों ने बदसलूकी अधीक्षक के साथ की, जिसके बाद जो डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद थे, डॉक्टरों ने नशे में धुत युवकों की यहाँ पर पिटाई की है और इस पिटाई का, इस विवाद का पूरा वीडियो जो है वो अब सामने आया है। ग्वालियर के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कंपू थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत करवाया गया और अब पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। रतलाम के एसएफेट रोड पर एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने बीती रात एक नाबालिग को घायल हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाबालिग ने दम तोड़ने के पहले चाकू मारने वालों के नाम बता दिए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई कि बाइक टकराने को लेकर पूरा विवाद उपजा। इसके बाद गुस्साए आरोपियों ने हत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपी की खोज जारी है। मृतक के द्वारा ये जो अचेत अवस्था में होता उस समय कुछ आरोपियों के नाम बताए गए, जिसके आधार पर उनकी शिनाख्ती की गई, पहचान की गई और उन्हें मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी के संबंध में पूछताछ जारी है और अग्रिम जैसी भी कार्रवाई होती है उससे अवगत करवाया जाएगा। चले बढ़ेंगे आगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। लाडली बहना कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है, जहां वो शामिल होंगे और लाडली बहना योजना की किश्त आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जारी करेंगे। इसी तरह से बुरहानपुर में कई विकास कार्यों और लोकार्पण के साथ ही भूमि पूजन का कार्य भी वो करने वाले हैं। बुरहानपुर से बालाघाट के लिए आज ही वो रवाना हो जाएंगे, जहां मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज का भूमि पूजन किया जाना है। तो बालाघाट में आज मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। भूमि पूजन आज किया जाएगा और जल्द ही इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। रात 9 बजे बालाघाट से वो भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे और भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का आज लोकार्पण होगा, जिसके बाद रात को ही कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस लिहाज से भी कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें हैं। आज रात को ही शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक राजधानी भोपाल में होगी, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम दिग्गज जो हैं वो जुटेंगे और कैबिनेट बैठक में माना जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की तुलना शूर्पणखा से की है।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया होगा, लेकिन मैं जीत के बाद सिर्फ विधायक तो रहूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये सवाल भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा, जिस पर कार्यकर्ताओं ने चिल्लाकर कहा कि सीएम बनेंगे। तब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं कुछ भी बनूं मगर एक नंबर विधानसभा को 1 नंबर जरूर बनाऊंगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला पर निशाना साधते हुए इशारों में उनकी तुलना सुर्खनखा से कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बहरूपिया आए भागवत राम कथा की सुपारी देने के लिए तो उसको पहचान लेना, उसकी नाक नहीं काटना, कमल के बटन दबा देना, उसकी नाक अपने आप कट जाएगी। परिवार में जन्म हुआ, सुंदरी बन के उनके सामने गए, प्रस्ताव रखा, राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। आखिर हुआ क्या सुपर्णखा का? कोई बहरूपिया आए भागवत राम कथा की सुपारी देने तो उसको पहचान लेना, और क्या करना है उसका, अपने को नाक नहीं काटना और कमल का बटन दबा देना। उसी वक्त बहुरूपियों की नाक तो काटेंगे ना आप नाक सब लोग। प्रत्याशी चयन को लेकर भोपाल में मंगलवार को बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। सीएम हाउस में आयोजित इस बैठक में प्रत्याशियों से फीडबैक भी लिया गया। ये मीटिंग देर रात तक जारी रही। बता दें कि बैठक के बाद सीधी सांसद और विधानसभा उम्मीदवार रीति पाठक ने कहा कि बैठक में सार्थक चर्चा के साथ ही सोशल मीडिया से लेकर जमीनी जमावट और संगठन को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई गई है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं ने हमें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद उदय राव प्रताप सिंह, रीति पाठक, राकेश सिंह, गणेश सिंह जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तैयारियों की चर्चा हुई, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला। बस भारतीय जनता पार्टी 100% विजय प्राप्त करेगी। बाकी और कुछ मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। जिला स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल युवाओं से अपने मन की बात की। युवाओं को संबोधित करते हुए नकुलनाथ ने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में ही हमने ये तय कर लिया था कि छिंदवाड़ा में फिल्म स्टूडियो का निर्माण करवाया जाएगा। 5 राज्यों से घिरा होने के बावजूद मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आता क्योंकि बीजेपी सरकार ने अब तक विश्वास ही नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार बनने पर निवेशकों में विश्वास जगाया जाएगा और निवेश लाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के अनुभव को भी युवाओं के साथ साझा किया। ये मैं सब युवाओं को कहना चाहता हूं कि जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मध्य प्रदेश की आर्थिक छवि भी उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।